हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब ज़रूर कर रखा होगा। नहीं किया तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी आपको लगेगा कि इन्फॉर्मेशन बहुत सही है, बहुत अच्छी है, और या फिर पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है या गाइडेंस निकल के आ रही है, उसको आपको फटाफट से क्या करना है, क्लेम करना है। क्लेम इन द सेंस कि आई क्लेम दिस एनर्जी वॉट एवर इट इज़। ठीक है ना, कोई भी चीज़ निकल के आती है। बेसिकली हम बात करने वाले हैं पूरे हफ्ते की। ठीक है, हफ्ता हमारा जो रहने वाला है 6 से 12 तक का रहने वाला है। और इस बीच में हम देखने वाले हैं आपकी लाइफ में क्या क्या होने वाला है। नॉट इन टर्म्स ऑफ योर लव की भी देखेंगे, फाइनेंसेस देखेंगे, आपकी हेल्थ इश्यूज़ देखेंगे, आपके क्या रहने वाले या नहीं रहने वाले। हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। कोई इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए, जिस चीज़ से आपको बचना चाहिए, या कोई ऐसी खुशी जो आपकी लाइफ में मिलने वाली है, या कोई ऐसा डिसीजन जो आपको लेना चाहिए, या कोई ऐसी चीज़ जो आप डिसीजन लेने वाले हैं उसमें हम आपको, अगर हमें लगेगा कि आगे जाके गलत है तो हम रोकने की भी कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। पर्सनल रीडिंग अगर आप अपने के लिए लेना चाहते हो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्लस ठीक है ना, ये सारे ही जोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है, नॉट स्पेसिफिक फॉर कि भैया ये कुंभ की है या इसकी है। नो, इट्स फॉर एवरीवन। तो कलेक्टिव रीडिंग है, कुछ मैच होगा कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। तो अपना आपको लेना है डेट ऑफ बर्थ, टाइम, ठीक है, अपना नाम, जहाँ आपका जन्म स्थान हुआ है वो। ठीक है ना, क्योंकि ये रीडिंग हम आपके बारे में करने वाले हैं कि आपकी ज़िंदगी में कैसा रहने वाला है, प्यार, पैसा, परिवार, आपकी हेल्थ, एवरीथिंग। ठीक है, पूरा हफ्ता। तो जिन भी लोगों ने फॉलो नहीं किया अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करवाइए, खुद भी फॉलो कीजिए, ताकि हम जो भी रीडिंग डालते हैं वो आपको मिलती रहे। प्लस अगर कोई टैरो रिलेटेड क्लासेस लेना चाहता है या सीखना चाहता है या इसको अपना सेकंड इनकम बनाना चाहता है, या कोई लेडीज़ जैसे स्पेशली जो घर पे रहती हैं, ठीक है ना, वो उनको लगता है कि हाँ भाई मैं ये चीज़ सीख के या इसी तरह से वीडियो वगैरह डाल के कंसल्टेशन कर सकती हूँ घर में बैठे बैठे कुछ ना कुछ। ठीक है, सो वो लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हम बहुत जल्दी क्लासेस के साथ भी आने वाले हैं। हम आपको अपडेट करेंगे टाइम का, उससे पहले हम वेबिनार करेंगे। सो काफ़ी टाइम से मैं सोच रही हूँ, बट ठीक है 2025 में डेफिनेटली वी आर गोइंग टू स्टार्ट। टाइम क्या रहेगा वो हम आपको बताने वाले हैं। जैसे ही हम वेबिनार करेंगे उसमें हम वो सब चीज़ डिस्कस करेंगे, प्लस कोर्स भी हम बताएंगे कि कोर्सेज में क्या क्या सिखाया जाएगा आपको इस कोर्स के अंदर। ठीक है, चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। आपने अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ बोल दिया होगा। तो डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड प्लीज़ हमें बताइए, जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनका आगे आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है, कैसे रहने वाली है चीज़ें, क्या होने वाला है। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए ताकि मैं अपने व्यूअर्स को बता सकूँ। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, किसी के गाइडेंस के थ्रू डिसीजन लेना चाहिए। हम कार्ड्स निकाल लेते हैं। ओके, जजमेंट का कार्ड आया है, एक मेजर अरकाना कार्ड है। मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में दिखाते हैं, कुछ ना कुछ बदलाव आपके सोच विचार में होने वाला है, गलतियों का एहसास होने वाला है, पुरानी चीज़ों को बहुत ध्यान देते हुए नजर आओगे। ध्यान इन द सेंस कि मतलब कुछ ना कुछ क्लैरिफाई आप करते हुए नजर आओगे कि ये आपने ठीक नहीं किया। तो मतलब एक होता है ना थोड़ा सा आत्मा के अंदर से खुद से कि हाँ दिस इज़ नॉट गुड, और मेरे को ये डिसीज़न लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ नज़र आती रहेगी। सो अपने आप को चेंज करने की कोशिश करोगे, अपने डिसीजंस को दोबारा गो थ्रू करोगे, ये होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। साथ में हमारे पास जो आया 5 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, 3 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया, लवर का कार्ड आया हमारे पास मेजर अरकाना से, 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है, पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, और आया है हमारा 3 ऑफ कप्स। सो आई थिंक आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम चलते हैं रीडिंग की तरफ, जो कि हम देख पा रहे हैं कि कार्ड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं मेजर अरकाना कार्ड कितना है। तो मेजर एनर्जीज हमें देखने को मिलेगी, एक मेजर शिफ्ट आपकी, मतलब इस पूरे हफ्ते में क्या आपका कर्व रहने वाला है, क्या खुशी की तरफ जाएंगे या दुख की तरफ जाएंगे। वो जैसे होता है ना, ओवरऑल हम बताते हैं कि भाई भाग्य कितना % आपका साथ देने वाला है। तो अगर हम कुल मिला के कहें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मिक्स टाइप की एनर्जी आपकी रहने वाली है। कुछ ना कुछ आपके दिल के या मन के अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं कि अपने आत्मा के अंदर झांकते हुए नजर आओगे। काफ़ी लोग डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील करेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है ना, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील करेंगे। यहाँ पे मैं कहूँ कि अगर लव रिलेटेड थिंग्स की बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको अच्छा टाइम देखने को मिल सकता है। ठीक है, कोई सिंगल है तो उसको कहीं ना कहीं से मतलब ऑफर मिल सकते हैं। ठीक है, कोई प्रपोजल आ सकता है जिसमें कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो सकते हैं, या पुराने पार्टनर या एक्स पार्टनर को कहीं ना कहीं उस नए बंदे या बंदी से आप कहीं ना कहीं इवैल्यूएट करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें शायद आपको येस और नो कुछ भी ना कर सके। आप कुछ लोग ऐसे हैं कि देखो पुरानी भावनाओं में अटके हुए हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हम ये कहें कि कुछ ना कुछ जेलस की भावना भी हो सकती है टुवर्ड्स योर कुलीग, या लाइफ में कुछ करना चाहते हो, पैसों को लेके बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक आप होते हुए नज़र आ रहे हो।
साथ में मैं ये कहूँगी, अगर आपके पार्टनर ने आपको इग्नोर, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या लाइक आपकी बातचीत नहीं है, अभी ये इन और आउट वाली सिचुएशन है, तो कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हो। कुछ लोग रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बट दे आर नॉट कन्फर्म्ड कि भाई मुझे आगे बढ़ना चाहिए या इसी का वेट करना चाहिए। तो उस तरह की कुछ हसल्स मुझे आपके दिल दिमाग में दिख रही है, मतलब यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ। अगर पार्टनर ने कुछ किया है तो शायद अभी तक आप उसको सोच रहे थे कि भाई उसकी सारी की सारी गलती है, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू फील कि नहीं, आपकी भी कुछ गलती है। अगर आपने ये नहीं वो सोचा होता या ये नहीं वो किया होता तो कहीं ना कहीं डिसीजन दूसरी तरफ होता, ठीक है ना। तो दिल दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आपके चलते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों के बारे में आप सोचते हुए नज़र आ रहे हो कि आपको एक्शन लेना चाहिए, आपको चीज़ों को चेंज करना चाहिए। अगर आपने बहुत ज़्यादा देर कर दी तो हो सकता है चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो सकती है। डिवाइन आपको चीज़ों में रेड अलर्ट देता हुआ नज़र आ रहा है। रेड अलर्ट इन द सेंस कि देखो, अगर आप कोई चीज़ ख़त्म करना चाहते हो, ठीक है, सपोज़ कोई जॉब है और आपको लग रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, अगर वहाँ पे आप स्टे नहीं करना चाहते तो आपको हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है, दैट्स फाइन, ठीक है, आप अपने के लिए नई जॉब ढूंढो या कुछ करो। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे यहाँ पे स्टे करना है, या कोई रिलेशनशिप आपका ऐसा जिससे कि आपने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए, बातचीत नहीं कर रहे, और आपको लगता है कि नहीं भाई इस बंदे के साथ मुझे रहना ही नहीं है, इसका नेचर ख़राब है, या जो भी, मैं नहीं रह सकती या नहीं रह सकता, तो उस केसेस में मैं कहूँगी कि ठीक है, दैट्स फाइन। बट अगर आप करना चाहते हो चीज़ों को ठीक, तो डेफिनेटली आपको एक्शन लेना चाहिए इससे पहले कि देर हो जाए, क्योंकि डिवाइन कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस या कुछ ना कुछ चीज़ें आपके दिल दिमाग में ऐसी लाता हुआ नज़र आ रहा है। या मैं ये कह सकती हूँ, अगर ये रीडिंग आप तक पहुँची है तो आपके लिए यहाँ पे भी कुछ गाइडेंस हो सकती है, ठीक है। साथ में मैं ये कहूँगी कि अपने गोल्स आपने काफ़ी ज़्यादा हाई बना रखे हैं, बहुत हाई गोल्स बना रखे हैं, जिस वजह से अगर आप उसको पूरा नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, ठीक है ना, या आप बहुत लो फील कर सकते हो। तो आई जस्ट वांट टू से कि अपने गोल्स को थोड़ा छोटा रखिए, ठीक है ना। और वैसे भी यू पीपल आर लाइक दैट कि 99 में आउट होने वाले हो, 100% वाली चीज़ नहीं मिलती, बट देन टू आपको इस वजह से खुश होना चाहिए कि एटलीस्ट कम से कम आपने 99 तो रीच किया। लोग तो 50-60 में चीज़ें ख़त्म कर देते हैं, या उनका एम जो भी होता है वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, बट यू आर द वन जो कि 99 में लाइक चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं, मतलब इतना आगे तक आने के बाद चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं या छोड़ देते हैं, मैं ये कहूँगी। तो उस केस में ना हम ये कहेंगे कि आपको अपने थिंक या थॉट प्रोसेस बहुत पॉजिटिव रखने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक लेवल तक बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, उसके बाद आपका दिमाग या तो मैं कहूँ कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, या राहु की दशाएं एक्टिव हो जाती है, कुछ ना कुछ, तो चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। यहाँ पे आपको हमेशा चीज़ें ना थर्ड बंदे के परामर्श के हिसाब से चलनी चाहिए, ठीक है ना। आपकी और आपके पार्टनर के बीच में अगर कोई दिक्कत हो रही है, या फिर अपने क्या नाम है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी की गाइडेंस सीख करके आप आगे चलो, बहुत बेहतर रहने वाला है। अपने आप को तुर्रम खां मत समझो, अपने हिसाब से डिसीजन मत लो, तो आपको बहुत 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 बेनिफिट होने वाला है गाइस, ठीक है ना। गोल्स जैसे मैंने कहा छोटे बनाने की ज़रूरत है, बिल्कुल छोटे बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ लोगों से स्पेशली प्रोफेशनल फ्रंट में आप कुछ ना कुछ इनसे ना लोहा लेते हुए नज़र आ रहे हो, मतलब जिन लोगों ने आपकी बैकबाइटिंग करी है, बिचिंग करी है, आपको नीचे दिखाने की कोशिश करी है, या कहीं ना कहीं आपकी इमेज को गिराया है, ख़राब किया है ऑफिशियली, उन लोगों को परास्त करने वाले हो। या तो वो लोग जॉब छोड़ के चले जाएंगे, या कहीं ना कहीं आपके रास्ते से किनारे हो जाएंगे। सेम टीम में काम करते हो तो उनका बदलाव हो सकता है, उनका प्रमोशन भी हो सकता है, या फिर उनका, मैं ये कहूँगी, उनका ट्रांसफ़र भी होने के चांसेस हैं। सो यू विल बी हैप्पी कि मतलब कहीं ना कहीं आपने फुल फोर्स के साथ चीज़ों को करा है, और कहीं ना कहीं मतलब सफलता आपके हाथ लगी है। तो डेफिनेटली वो जो आलम है वो बहुत बढ़िया आपके लिए रहने वाला है। साथ में एक मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन का मौका भी इस महीने में आता हुआ दिख रहा है। वॉट एवर एनी रीज़न, आपका जन्मदिन हो सकता है, फ्रेंड का हो सकता है, आपके घर में किसी का जन्मदिन हो सकता है, वो आप सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हो, जाम से जाम टकराते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, कहीं घूमने फिरने जा सकते हो। देयर इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल्स एंड ऑल ग्रुप, कुछ ऐसी पार्टी मुझे दिख रही है, ठीक है ना। साथ में मैं कहूँगी हस्बैंड वाइफ में अगर कुछ अलगाव चल रहा था, कुछ बातचीत चल रही थी, या इन लॉस के साथ चीज़ें ठीक नहीं थी, तो उस केसेस में कहीं ना कहीं पार्टनर आपका साथ देता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे जो एक रेमेडी निकल के आ रही है, छोटे बच्चों को आपको फीड करना चाहिए, लड़की हो लड़का हो, उनको खिलाने के लिए देना चाहिए। इनफैक्ट आपको डॉग्स को, स्ट्रीट डॉग्स को भी आप कुछ देंगे तो वो भी बेहतर रहने वाला है, ठीक है। जिनके इन लॉज हैं, इनके साथ बनती नहीं थी, उनका भी थोड़ा सा नज़रिया आपकी तरफ चेंज होने वाला है, या थोड़े से शांत होने वाला है, क्योंकि जब आपका पार्टनर आपके लिए एक्शन लेगा या आपकी तरफ रहेगा तो थोड़े से इन लॉज का जो नेचर है वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है। यहाँ पे जॉइंट फैमिली वाले न्यूक्लियर फैमिली में शिफ्ट हो सकते हैं, आप नई घर में शिफ्ट हो सकते हैं, नई गाड़ी में शिफ्ट हो सकते हैं, घर को रेनोवेट करने का भी जो भी अगर आपका प्लान है वो भी कहीं ना कहीं आप सोच विचार करते हुए नज़र आओगे, या नई सोच आएगी दिमाग में कि नहीं कुछ ऐसा करना चाहिए, वो भी पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। यहाँ पे प्रॉपर्टी में बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कमर्शियल प्रॉपर्टी लेने के बहुत चांसेस हैं, या फिर हो सकता है आने वाले टाइम पे अगर कोई अपने के लिए कोई फैक्ट्री डालना चाहता है, उस तरह का कोई प्लान है मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का, वो भी होने के चांसेस हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जिन लोगों के लाइक
पार्टनर के पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे थे शादी के लिए या रिलेशनशिप के लिए, जो भी रिश्ते के लिए आपके लिए, तो वहाँ पे भी आपका पार्टनर मनाता हुआ नज़र आएगा, चाहे प्रेशर दे के ही हो अपने पेरेंट्स को, ठीक है ना। तो वो भी एक प्लस पॉइंट मुझे नज़र आ रहा है। साथ में आप दोनों के बीच में जो देखो, अगर मैरिड लोगों में तो काफ़ी अच्छा टाइम मुझे दिख रहा है, या कहीं ना कहीं चीज़ें होंगी, ये जो भी मतलब आप दोनों के बीच में अगर कुछ नेगेटिविटी है, बट हाँ कोई ऐसी चीज़ होने वाली है जहाँ पे आपका दिल बहुत बुरी तरह से टूट सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है ना। या तो अगर आप सोच रहे हो कि आपका पार्टनर वापस आया और आप उसको अप्रोच नहीं कर रहे, तो वहाँ पर वो रिलेशनशिप पूरी तरह से ख़त्म होने के चांसेस भी हो सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैंने कहा ना कलेक्टिव रीडिंग है, तो सबके लिए अलग अलग आएगा, सबकी सिचुएशन अलग अलग होगी, ठीक है ना। सो जिन लोगों की खुद से नहीं बन रही है और एक दूसरे से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, और अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए पहल नहीं करेंगे, तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी थोड़ी सी चीज़ें ख़राब होने के चांसेस हैं यहाँ पे। मतलब हार्ट से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि हाई बीपी हो सकता है, आपकी फैमिली में किसी को हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें घट सकती है जिसको मतलब एक बहुत प्लीजेंट न्यूज़ नहीं कहूँगी, कुछ नेगेटिव न्यूज़ आने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है ना। एक्सपेक्टेशन जैसे मैंने कहा बहुत हाई आपकी है, अगर सिंगल हैं तो थोड़ा सा अपने एक्सपेक्टेशन को नीचे रखिए, क्योंकि सिर्फ सुंदरता और सिर्फ पैसा नहीं होता, बहुत और सारी चीज़ों में एक इंसान को, पैरामीटर में इंसान को देखा जाता है, तो वो भी आपको वैल्यूएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। साथ में आप अपने पार्टनर को स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं, या आपका पार्टनर आपको वाइस वर्सा स्टॉक करता हुआ नज़र आ रहा है, एंड अपने पार्टनर के लिए आपके दिल दिमाग में थोड़े से नेगेटिव ख्यालात भी आ रहे हैं कि या तो उनका कहीं अफेयर चल रहा है, या उनकी लाइफ में कोई और आ गया है, या मूव ऑन हो गए, स्पेशली उन लोगों के जिनकी आपस में बातचीत नहीं चल रही है। तो ये थॉट प्रोसेस थोड़ा सा आपको क्लियर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको ना रिलेशनशिप की क्लैरिटी नहीं आ रही। वंस यू आर थिंकिंग समथिंग पॉजिटिव देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव देन नेगेटिव, तो मैं ये कहूँगी, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि देखो, अगर जिस रास्ते जाना नहीं है उस रास्ते सोचना नहीं है, और जिस रास्ते जाना है उसके लिए पॉजिटिव ही सोचो। फिर अगर नेगेटिविटी के थ्रू अगर किसी रिलेशनशिप को स्टार्ट करोगे तो वो हमेशा ख़राब ही होगा। यहाँ पे इस पूरे उसमें मुझे 2 बार डिवाइन साइन मुझे दिखा है, डिवाइन की एनर्जी मुझे दिखी है, तो कहीं ना कहीं भगवान आपको कुछ ना कुछ अंदेशा, कुछ इस तरह की चीज़ें, कुछ आपके सामने ऐसी चीज़ें आ सकती है जो, तो रिपीटेटिवली अगर आपके सामने कोई चीज़ आ रही है, अगर रिलेशनशिप को लेके कुछ रिपीटेडली मतलब बार बार आपको कोई ऐसी चीज़ दिख रही है, कोई ऐसी रीडिंग दिख रही है, या कोई ऐसे कमेंट्स दिख रहे हैं, या आपको कहीं भी कुछ सुनने को, पढ़ने को, देखने को मिल रहा है जो कि एक पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली आपकी चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है। अगर कुछ नेगेटिव दिख रहा है तो नेगेटिविटी की तरफ जा रही है, रेड अलर्ट कर रहा है डिवाइन, ठीक है ना। सो वो आपको थोड़े से जो भी उनके इशारे जो मिलेंगे, देखो भगवान नीचे आके कुछ नहीं बोलता, ऐसा भी नहीं कि सपने में आके तुम्हें कुछ बता के जाएगा। वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे पास कुछ ऐसे लोग हमारे साथ कनेक्ट होते हैं या बताते हैं, ठीक है, जिससे कि हमें पता चलता है कि हाँ हमें ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग वाली चीज़, ठीक है ना। साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी पैसा जैसे कमाने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी, बहुत ज़्यादा आपको अर्न करना था, और यू नो दैट लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव करना था, वो आपने करा है, बट सेटिस्फैक्शन और वो सब चीज़ें नहीं मुझे दिख रही। गुड न्यूज़ आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं आपके, ठीक है, कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, हो सकता है गुड न्यूज़ आप लोगों के साथ भी बांटना चाहते हैं। ड्रेसिंग स्टाइल आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, पार्टी फ्रीकिंग आप रहने वाले, लोगों से मिलोगे, लोगों से बातचीत करोगे, ठीक है ना। लोग आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करने वाले हैं, आपकी प्रेजेंस को एंजॉय करने वाले हैं, बट कहीं ना कहीं आपकी जो सुई है अपने पार्टनर पे, अपनी चीज़ों पे, जो भी आपने मन में ठान रखी है उनमें अटकी रहेगी। तो मैं ये कहना चाहूँगी, अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाओ, अपने आप को फ्लेक्सिबल जितना बनाओगे बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे या किसी भी धर्म स्थल में जाते थे, हमारा होता है ना मतलब कि मंथली विजिट, डेली विजिट, 6 महीने में विजिट, अगर वो कुछ पेंडिंग आपकी पड़ी है तो आई मस्ट से कि वहाँ जाके आपको विजिट करना चाहिए, अपने के लिए कुछ मांगना चाहिए, यू फील गुड, ठीक है ना। मटेरियलिस्टिक चीज़ों का भूत अपने दिमाग से उतारो, कम से कम गोल रखो, जितने गोल आप रखोगे उतने अचीव करो, लाइक दैट। सो यू कैन सी दैट। मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ पे पैसा नहीं है, यहाँ पे प्यार नहीं है, कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज़ देयर, बट हाँ अगर आप एक 50,000 कमाने वाला बंदा अगर सोचे कि मेरी 5 लाख की जॉब लग जाए, तो उसको तो एक्सपेक्टेशन उसकी हर्ट ही होगी ना, दैट इज़ वाई, ठीक है ना। सो वो आपको करना है, अदरवाइज़ मिला जुला हफ्ता रहने वाला है। आप जितना अपना थॉट प्रोसेस पॉजिटिव रखोगे, जितना आप लोगों से डिस्कस करके डिसीजन लोगे, उतना आपके लिए बेहतर रहने वाला है। सो ऑल दी वेरी बेस्ट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, बाय, टेक केयर।